क्योंकि शूद्र के अलावा तो एक तो क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था। तो बाकी जो माली थे, खाती थे, जांगीर थे, धोबी थे, जाट थे, गुजर थे, मीना थे, लोधा थे, ये सारे उस टाइम पर शूद्र थे। और इन सभी को कोई भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पढ़ता तो उसके ये कहा गया है कि उसके कान में शीशा डाल दो। लेकिन जब किताबी ज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ते नहीं थे, उसके बावजूद भी तो हमारे लोगों ने राज कैसे कर लिया, कैसे गोंदा ने बूंदी पे राज कर लिया, कैसे उन्होंने इतिहास लिख दिए। उनको अपना अनुभव था, उनकी अपनी लेखनी थी। हम लोग जब राजनीति में हैं तो हमें बेरुपया बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बेरुपया। गंगा साई जी, सुबह जब मैं निकलता हूं, अगर किसी ने कहा कि साहब मारो जन्मदिन से मारा केक काटनो छे, तो पहली मां केक काटवा चल जाओ छे। वहां असा खुशाना चेहरा पे मौज मस्ती को सा फोटो आवे छे। फिर कोई ने कहती कि मारा एनिवर्सरी छे, जब बूढ़ा बूढ़ा भी एनिवर्सरी मनाओ छे, डोगरा डोगरी बूढ़ा हो जाओ छे, जब भी दूसरी शादियां करवा ला गया, अब हमारी 10वीं शादी छे, अब तक 11वीं शादी छे, फिर वहां में जावा जा तो वहां जैसा बन जाओ जा। और फिर 3-4 बजे के लगभग सूचना होगी कोई की मौत होगी, कोई का गमी में जानो छे, तो जब मौत में जावा जा, गमी में जावा जा, तो वहां थोड़ा सा आंसू ले आवा जा, मोंडा पैसा लागे छे कि जैसे उका घर में ना मारे घर में डेथ हो गयो, तो वहां तो बेरुपया जा। जैसी हवा चाले छे उसको तोय दी ले जा। जैसी किसान काय करे छे, जैसी हवा चाले छे उसे तोय देनी पड़े छे कि हवा कटी की चाल रही है, उस हिसाब से बरसावा। तो हम तो राजनीति में है, और राजनीति में जिसे हमारी वोट में लगा, जिसे कहीं कहीं ऐसा जुगाड़ में लगो भाई इनके माध्यम से सत्ता में चल जावा, वही रास्ता अपना बाकी कोशिश करा जा। और फिर दुर्भाग्य की बात गंगा साई जी ऐसी बात है कि ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, जिनको हालत में बैठे सभी धन्ना सेठों ने, पूंजीपतियों ने, यहां के राजनीतिज्ञों ने, और राजस्थान की बैठी हुई राजनीति में भी जिनको रोकने के लिए शुरू से प्रयास हुआ, अंतिम समय तक उनको राजनीतिक हत्या करने के लिए प्रयास होते रहे। राजस्थान में कांग्रेस में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों ने भी रामनारायण की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन रामनारायण जी की सूझबूझ थी, जो एक बीच रास्ते से जाके कहीं कहीं से टिकट लेके आ जाते थे, कोटा जैसी जनरल सीट पे सांसद बन जाते थे। ये इनकी सूझबूझ थी, ये इनकी सूझबूझ थी कि अशोक जी गहलोत साहब इनके खिलाफ रहे, फिर भी मधेरना जी और उनको साथ लेकर किसान के नाम पर, किसान राजनीति के नाम पर ये जनरल सीटों पे बार बार चुनाव लड़े, बार बार जीते। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस हारोती में, और फिर अपनी संख्या उतनी कोई ना जितनी अपन सोचा था ना कि अपन उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में चल जावा, तो वहां उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक सीट पर लाख सवा लाख आदिवासी है, एक सीट में सवा लाख आदिवासी है। और जब राजपा पार्टी बनी और राजपा को जब हेलीकॉप्टर उड़ो ना, जब मातमा मुख्यमंत्री बने, सपना में देखा जाएगा अब तो मुख्यमंत्री बनेगा, अपने मुख्यमंत्री रहेगा, सारो राज अपने पास ही रहेगो। लेकिन काय हो आपने तो ना पूर्वी राजस्थान में, जहां टोडा भीम में, लालसोट में, आपके सपोटा में, राजगढ़ में, गंगापुर में, जहां एक विधानसभा में सवा लाख वोट है, कितना वोट है? सवा लाख। और फिर भी कहीं हो जा सवा लाख वोट जा, पूरा ख्वाब देख लिया, सपना देख लिया कि मुख्यमंत्री बनवाना जा, फिर भी सीट आई 4। कितनी सीट आई? अब मां तो संघर्ष उस जगह कर रहा था, आदरणीय रामनाथ जी ने, हम लोगों ने तो संघर्ष वहां कर रहे हैं। अब अंत में चुनाव लड़वा क्यों साहब, ये वोट कितना जा मीना का? 35,000। कितना अंता में जा 35,000। छबड़ा में चुनाव लड़वा गयो तो 32,000। अब 3.25 लाख मीनाओं के वोटों में अगर 35,000 32,000 वोट हो, और उनमें भी वोट जब आपने कम जाने देना डरपच है, ना तो डरपच है खाई बूथ कैप्चिंग में पकड़ा गया, फर्जी वोट देता हुआ पकड़ा गया तो कोई छुड़ा वाला कौन है, क्योंकि राज ही दूसरा बचे। तो वहां में भी 35,000 में भी 85% तो वोटिंग हो जाए, और वहां में भी 5-7 हजार तो शहर रहते, गल्ला ने अभी चांदना के पाचे डोल रहा, कोई धारीवाल के पाचे डोले, कोई
वहां के लिए पार्टी पाचक है, वहां की माई बाप, वहां के लिए समाज पाचक है। वो नी लगा घनाश्याम डोलता थे क्या मैंने नहीं, जहां के लिए समाज तो पाचक है और वहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी माई बाप छे, वहां की माई बाप भी कांग्रेस बीजेपी छे। तो माँ तो गंगा साई जी माँ की दुकान किसा चला रहे जा, माँ तो भाया मारो मन जाने छे, माँ को मन जाने छे कि किसा जुगाड़ तुगाड़ करे जा। माँ तो कभी पायलट साहब की तारीफ करनी पड़े, कुंजल साहब की तारीफ करनी पड़े, थोड़ा सा गुजर समाज माई मदद कर देगो, डाकर समाज को लार लेवा की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डाकर समाज मदद कर देगो, प्रभुलाल जी सैनी कोई मारी समाज मदद कर देगो, सातु जात मदद करेगी, जबड़ी पार पड़ेगी। भाई सातु जात पार पड़ेगी। अब तू कह रहे जो मारा भाई मुंह बुराई कर दूंगा, पर ये मंच को मौसम मत कर, मारी सारी दुकान नहीं बंद हो जाओगी। मुंह तो देवड़ी उनियारा में चुनाव लड़ियो, छबड़ा में भी चुनाव लड़ियो, रंता में भी चुनाव लड़ियो। और मुझे जब चुनाव लड़वा गयो तो गांव में जब वोट मांगवा जाओ ना गंगा साई जी, तो थाने भी देखी होगी, जाता ही तो भाई साहब यो मीनान को मोल लो चाहिए, मैं मीन भगवान का मंदिर पर ढोक देनी पड़ेगी, मना चालो भाई। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ठीक है भाई, गुजर समाज को गांव ऊंचे मंदिर, देवनारायण भगवान को मंदिर, देवनारायण भगवान पर चलो तो वहां भी चल। मैंने अपना मंदिर ढोक लिया जितना आदमी ढोकते तो पूछे ज्यादा बोला जाता। और न जाऊं जटी मोहल्ला में न जाऊं, फिर बोमिया जी, ऊत महाराज, बेरू जी महाराज चुनाव में सारा ही आ जाओ छे और सारी जगह धोखा देनी पड़े छे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि गंगा साई जी हमारी इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी, इतनी बड़ी हमारी संख्या होने के बाद भी हम किसान कम्युनिटी को लड़ा कर इस हालत में वो लोग राज कर रहे हैं जिनके 5-5 वोट नहीं है, 5-5 वोट, वो हम पर राज कर रहे हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं। अभी गंगा साई जी ने मेरे से कहा कि आपने जूते नहीं पहन रखे, आपने जूते नहीं पहन रखे, क्या विधानसभा में जाने के बाद जूते पहनोगे? मैं कह रहा हूं नरेश मीणा ने जूते, ये चप्पल केवल एमएलए बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने जूते चप्पल, ये नरेश मीणा ने सांसद बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने दिन हारोत के मीणाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, इन पूंजीपतियों को, इन चोरों को यहां से निकालने के लिए नरेश मीणा ने यह त्याग रखा है। और मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मीणा समाज के लोगों, आज मैं कहीं भी मंचों में जाता हूं, कई बार मंचों में बात होती है कि धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक बात करो, सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक बात करो, सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात मत करो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि क्यों बूंदा मीणा की बात कर रहे हो, क्यों आमेर के राजा की बात कर रहे हो? अरे वो राज कहां चले गए? और तुम अगर दोबारा से उन राज को लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या हथियार, ये तो बताओ, तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। मेरे भाइयों, 2020 के पहले इसी हालती में 2020 के पहले गंगा साई जी हम फोन करते थे, सवाई माधोपुर करौली दोस्ती के लोग, हमारी हालती में तो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है। सवाई माधोपुर करौली दौसा के जो कोई थानादार बन के आ गया, तहसीलदार बन के आ गया, कोई एसडीएम बन के आ गया, हम फोन करते थे। मेरे अट्टू के एसडीएम था एक मीणा एसडीएम था, और मेरे मीणा हॉस्टल का लड़का, मैंने कहा है दिनेश मीणा, तू तो मेरा जूनियर है, मेरे हॉस्टल का लड़का है, कम से कम तू तो मेरे साथ अन्याय मत करे, समाज के साथ अन्याय मत करे। अगर वो दिनेश मीणा एसडीएम, अगर वो प्रमोद जैन भाई का गुलाम नहीं बनता, वो पानाचंद का गुलाम नहीं बनता, तो दिनेश झारखंड की हत्या 12 में नहीं होती, क्योंकि दिनेश झारखंड की जमीन को नाम वो एसडीएम करके आया। लेकिन उसका कारण है, मैं दिनेश को गलत नहीं मानता, उस एसडीएम को गलत नहीं मानता। यहाँ जो थानेदार लग रहे हैं, यहाँ जो पुलिस में नौकरियां कर रहे हैं, तहसीलों में नौकरियां कर रहे हैं, ये जो मास्टर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, हर कर्मचारी, हर जो मीणा समाज में पैदा हुआ है, मीणी की पेट से पैदा हुआ है, वो हर व्यक्ति है चाहता है मैं मेरा समाज का भला करूं, मैं मेरे समाज के लिए काम करूं। लेकिन मुझे रोना आता है, दुख होता है जब मैं हाड़ोती को देखता हूं, तो जब थानेदार को फोन करता हूं, थानेदार इस मीणा समाज की मदद कर, तो थानेदार कहता है भाई साहब मैं मदद तो कर जाऊंगा, पर पिरला को, भाया को, धारीवाल को तोल पड़ता है, मैं बाहर मेरे पेक्सल में भेज देगा, मैं मदद करना चाहूं छू। वो कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो तहसीलदार कहता है अरे हमारे यहाँ तो मास्टर
और सिपाही की छोटी छोटी नौकरियां हैं, और वो छोटी छोटी नौकरियों को जब किसी मास्टर को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, किसी पटवारी को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, तो उसके पूरे घर वाले बेचारे जिनकी रोजी रोटी उस एक पेट से चलती है, वो उन नेताओं के दरवाजे में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि साथ मांगो घरवाला को पाँच ले आओ। और फिर रामनारायण जी की और फिर हमारे इन नेताओं की दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? क्योंकि हमने इनको इतना कमजोर कर दिया। हमने नरेश मीणा को 3 बार हरा दिया, जो हमारे लिए लड़ता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं 4 धन्ना सेठों को, उन 4 पूंजीपतियों को, उनको राजनीति में रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, इन चारों को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन तुम्हारा बेटा चप्पल पहनेगा। उस दिन तुम्हारा बेटा अपने पैरों में चप्पल पहनेगा। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक ही चारा बताता हूं मेरे भाइयों। अगर आज की दुनिया में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना, कितनी तुम नौकरियां लग लो, कितनी नौकरियां लग लो, कितने धंधे पानी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है, जब तक तुम्हारी राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे कर्मचारियों को डर डर के नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे जो धंधा पानी, जो बिजनेस डालना चाहेंगे, वो अगर कोई क्रेशर डालेगा तो क्रेशर को प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला एक फोन पे बंद करा देंगे। प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला क्रेशर को एक फोन पे बंद करा देंगे। तुमने अगर कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने का प्रयास किया, कोई तुमने रोड बनाने का प्रयास किया, कोई मीणा का बेटा अगर रोड बनाने निकलेगा तो या मंत्री फोन करेंगे कि इसका बिल पास नहीं होना चाहिए, एनजीएन उसका बिल पास नहीं करेंगे, उसको सारा पैसा जो लगाया है उसको बर्बाद होकर आना पड़ेगा। इसलिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता क्यों जरूरी है? जब वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की महारानी को भी सत्ता चाहिए, जब दिया कुमारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी घराने, जयपुर घराने की दिया कुमारी को भी सत्ता के लिए भजनलाल के नीचे बैठना पड़ता हो, तो तुम सत्ता के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, जब तक कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बात कर रहे हो हॉस्टल की, हॉस्टल समाज, यहां मेरे दुर्भाग्य की बात है, इतने सारे एमएलए मंत्री बन गए, इतने सारे एमएलए मंत्री बन गए। मुझे दुख होता, मैं कहता हूं कि आज जयपुर में मीणा हॉस्टल बना, उस मीणा हॉस्टल भी मीणाओं ने चंदा उगा के बनाया। जहां जहां हॉस्टल बन रहे, धर्मशालाएं बन रही है, वहां वहां समाज चंदा उगाकर उन हॉस्टलों को बना रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मांडा योजना किस लिए है और जनजातिवाद किस लिए है? अगर तुम में ताकत होती, मीणा हो, एसटी एससी के एमएलए एमपी में ताकत होती, तो जनजाति मांडा योजना से हर संभाग में हॉस्टल खुल सकता था, हर तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्टल, धर्मशाला खुल सकती थी। लेकिन दम नहीं है ना। दम क्यों नहीं है? दम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देखता हूं बीजेपी में तो हमारा बीजेपी तो हमें गांठती नहीं है। और मैं तो पहला आदमी हूं गंगा साई जिसने कहा 8 महीने जेल में रहने के बाद, 8 महीने जेल में रहने के बाद, 32 मुकदमे खाने के बाद, जिसके आगे बीजेपी थारी लेकर बैठी है, थारी लेकर। और बीजेपी कहती है, भजनलाल जी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहते हैं, नरेश मीणा आजा, हम तुझे किरोड़ी लाल जी की जगह देना चाहते हैं। उनका 2 स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, एक तो किरोड़ी लाल को निपटा देंगे नरेश मीणा को बुलाकर, और दूसरा जब नरेश मीणा आ जाएगा तो नरेश मीणा को भी हार्दिक पटेल की तरह बंद कर देंगे, इसकी भी दुकान बंद कर देंगे। ये पहला नरेश मीणा है जिसने अंता में बीजेपी का टिकट ठुकराया, जिसने पहले बार कहा कि मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और यार जब मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, उसके पीछे गंगा साई जी एक ही तर्क है, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सोते समय, जागते समय इन दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कुचलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। उस सोच को मैं जानता हूं, इसलिए बीजेपी में नहीं जाना चाहता। लेकिन राजनीति में हूं तो कांग्रेस को देख रहा हूं, कांग्रेस को देख रहा हूं, उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस में कोटा जैसी जनरल सीट पर एक सांसद रामनारायण मीणा के होने के बावजूद भी, 5-7 बार जनरल सीटों पर एमएलए होने के बावजूद भी, एक बार भी रामनारायण जी को वो ओहदा राजनीति में नहीं दिया कांग्रेस में, जो रामनारायण जी को मिलना चाहिए था। जो शांति धारीवाल को मंत्री बन सकता है, प्रमोद जैन भाया मंत्री बन सकता है, जिनके 5 वोट नहीं उन जैनों के, जिन्होंने 5 वोट कांग्रेस को नहीं देते। धारीवाल की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, प्रमोद जैन भाया की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन धारीवाल गृह मंत्री बने,
प्रमोद भाया खान मंत्री बने और जनरल सीट पर सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाला रामनारायण मीणा को झुंझुना मिले तो वो कांग्रेस किस काम की मेरे भाइयों, वो कांग्रेस किस काम की। अरे दुख होता है मेरे मीणा भाइयों, दुख होता है जिस कांग्रेस जो मरी हुई कांग्रेस है, जो मरी हुई कांग्रेस है, अगर वो जिंदा है तो एसटी माइनॉरिटी के वोटों पे, वो हमारे वोटों से जिंदा है, वो सांसें ले रही है तो हमारे वोटों से ले रही है। लेकिन समझने की बात यह है कि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में 6 एमएलए था, कितना 6। मेरे मीणा भाइयों, एक जाति के 6 एमएलए थे। तुम्हें नाम बता रहा हूं, प्रमोद जैन भाया जाति से बढ़िया था, जाति से बढ़िया था। कितना बढ़िया समाज कांग्रेस को वोट देता ये तुम देख लेना। वो प्रमोद जैन भाया जो जाति से बढ़िया था। फिर आ जाओ कोटा में शांति धारीवाल, वो जाति से बढ़िया था, वो शांति धारीवाल जाति से बढ़िया था। अरे फिर चले जाओ संयम लोढ़ा, वो संयम लोढ़ा जाति से बढ़िया था। उधर चले जाओ तो सुभाष गर्ग वो जाति से बढ़िया था। वो रोहित बोरा जो जाति से बढ़िया था, वो सुरेश मोदी जो जाति से बढ़िया था। अरे मेरे मीणा भाइयों, वोट तो हम 95% कांग्रेस को हम दें, लाखों की संख्या में दें, और जो बढ़िया समाज जैन समाज कितना वोट कांग्रेस को देता है, उसके बावजूद भी टोटल कुल मिला के 6 एमएलए थे, 6 और 6 का 6 मंत्री थे, 6 के 6 कांग्रेस में मंत्री थे। और हमारे 33 मीणा एमएलए, 33 मीणा एमएलए में तो 3-4 मंत्री और वो 6 भाणिया एमएलए जैसे 6 का 6 मंत्री बनाए अशोक गहलोत। मेरे को दुख होता है इस बात का, मुझे दुख होता है। मैं चाहता था छपरा से चुनाव लड़ लिया, छपरा चुनाव लड़ा तो मैं जब जाता था नेताओं के पास, वो कहते थे कि नरेश छपरा टिकट दे देंगे, छपरा में तैयारी कर। मैं कहता था नहीं, मुझे तो देवली उनियारा में भी चाहिए, मुझे तो अंता में भी चाहिए, मुझे तो लालसोट में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे दौसा में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे राजगढ़ में होगा तो वहां भी चाहिए। वो पूछते थे तेरा जिला 12 है तो 12 महीने इधर उधर क्यों घूम रहा है। मैं पूछता हूं कि अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है, तो मीणा का बेटा राजस्थान की राजनीति में क्यों नहीं घूम सकता। राजस्थान की राजनीति में अरे जितने वोट तुम्हारे हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी है। 13% संख्या हमारी राजस्थान में, 13% संख्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो लोग हमारे सांसद बने मीणाओं में, उन मीणाओं में जो सांसद बने वो भी दूसरे की तरी उठा रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी औकात नहीं किसी मीणा नेता की मैं देख रहा हूं जो खुद का टिकट दिला दे और बगल वाले का टिकट दिला दे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, 3 जगह चुनाव लड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं 2028 में जब परिणाम आएगा इन चुनाव का, इन तीनों चुनाव का 2028 में परिणाम आएगा, तब तुम कहोगे कि वाकई में नरेश मीणा ने आरोपी को जगा दिया, आरोपी में क्रांति ला दी। नरेश मीणा ने आरोपी में पीली लुगड़ी का परचम पहना दिया। नरेश मीणा ने दोहरे तौलिया को हारोती में भी घुमा दिया। जिस हारोती में कोई पूछ नहीं रहा था, उस हारोती में नरेश मीणा ने परचम पहना दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास दे रहा हूं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा समाज कमजोर हो जाए, मेरा